नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक। कैसे हो कैप्रिकॉर्न? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। कैप्रिकॉर्न अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ 21 टू 31 ऑफ मार्च के बीच की एनर्जीज रीड करूंगी कपल्स एंड सिंगल्स के लिए, बट ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। जितनी हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। कैप्रिकॉर्न आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा, पॉजिटिव होकर देखिएगा। एंड मेरे से अगेन कहूँगी, कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल एनर्जीज अगर चेक कराना चाहते हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिए। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए, यूं ही करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं महादेव शिव जी की। देखो, शिव जी को जाना ही जाता है कि प्यार के नाम पे, है ना, कि अगर किसी का शादी नहीं हो रहा है, सिंगल हो, काफ़ी टाइम से शादी के रिश्ते आते हैं, टूट जाते हैं, तो कहूँगी इनकी पूजा आराधना करने से कहूँगी वो चीज़ें क्विक होती हैं। एंड ऑलरेडी कोई शादीशुदा है तो कहूँगी इनकी अगर आराधना की जाए, इनकी अगर पूजा पाठ की जाए, कहूँगी वहाँ पे एक स्मूथनेस, कपल्स एक दूसरे के साथ में अच्छे से इंटरैक्ट, या समझदारी इंक्रीज होती है, या लव इंक्रीज होता है। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे एंड आप गुड मैरिज, कहते हैं कि भाई मैरिज पर्सन के साथ में आप डील करो, पार्टनर आपके साथ में अच्छा रहे, तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। अब देखती हूँ क्या है एनर्जीज, है ना, आपकी सिचुएशंस एंड आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए कैसी रहेगी। चलिए देखते हैं क्या है एज अ कपल्स के रूप में आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज मुझे बताएं यूनिवर्स, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज कैसी रहेगी, फीलिंग्स कैसा रहेगा, सिचुएशंस। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाले कार्ड्स आए हैं, बट यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूँगी, कुछ लोग अगर डेटिंग रिलेशनशिप में थे तो माइट भी घर परिवार के वजह से कुछ लोगों का एक न्यू कनेक्शंस हो सकता है, या कहूँगी शादी वाली सोच हो सकती है कि अगर आप डेट कर रहे हो, लेकिन अगर आप डेट से मैरिज अभी फिलहाल नहीं करना चाहते, तो घर परिवार के वजह से प्रेशर्स हो सकता है। कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में अगर थे, लेकिन हाँ, जिनका ऑलरेडी शादीशुदा वाला रिश्ता रहा है, तो आपकी फीलिंग्स वाइज अगर कहूँ, तो सिचुएशंस भी अगर कहूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हो, रिलेशनशिप में अपने आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को काफ़ी ट्रिक्स आजमाते हुए दिख रहे हो, चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी बच्चों वाली खुशियाँ हो सकती है कि आप काफ़ी टाइम से अगर प्रयास कर रहे थे तो वो भी हो सकता है कि हो। कुछ लोगों के लिए बच्चे, या कहूँगी यहाँ पे कमिटमेंट भी कई लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी पर्सन से, मतलब जिसके साथ में आपका था डेटिंग, तो उसके साथ में कमिटमेंट भी हो सकता है, या कहूँगी घर परिवार की वजह से प्रेशर्स भी झेल सकते हो। आप थोड़े से स्पिरिचुअल मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। यस, मैं कह सकती हूँ कि इस हफ्तों में आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रहोगे, पूजा पाठ ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो, या कहूँगी आपको एक मेंटोर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, या कहूँगी मिलेगा आपको, हो सकता है किसी से सहयोग में मिल सकता है, किसी सिचुएशंस में हो सकता है कोई आपका मेंटोर या कोई एल्डर्स, या कुछ लोग हो सकते हैं कि किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो कार्ड रीडर से भी डील करो, तो कहूँगी वो भी बातें दिखती हैं कि आप मिलते हुए दिख रहे हो। बट अपने पर्सन के लिए अगर कहूँगी टू मच कहूँगी पॉजिटिव वाली फीलिंग्स दिख रही है, पॉजिटिव वाइब्स दिख रही है, उनके लिए अच्छा सोचते हुए दिख रहे हो। बट एंड फेजेस में पता नहीं क्यों आप थोड़े से मनी वाइज मुझे चिंता करते हुए दिख रहे हो, या कहूँगी एक्सप्रेसिव होने में ना, कि भाई बहुत कुछ किया, बट एंड फेजेस में आप मुझे थोड़े से एक्सप्रेसिव कम दिख रहे हो, या ओपन अप होने में थोड़ा सा चुप साइलेंट फेजेस दिख रहा है आपका। इसलिए कहूँगी आप ऊपर वाले भी बहुत ज़्यादा कहूँगी कनेक्टेड दिख रहे हो, उनसे ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हो, या किसी से सलाह भी ले सकते हो आप। एरिस लियो एंड स्ट्रेस के लिए फीलिंग्स दिखता है आपका, या कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो के लिए दिखता है, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, बट आपकी फीलिंग्स टू मच हाई रहेंगी, लेवल दिख रहे हो, स्मूथनेस बढ़ाने की चाहत में रहोगे आप। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेंगी, सिचुएशंस एंड फीलिंग्स आपके पार्टनर की। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस मुझे बताएं यूनिवर्स, कैसा रहेगा। देखो, आपके पर्सन अगर कहूँ तो जितने ही आप मुझे ट्रस्ट वर्दी दिख रहे हो ना, कि भाई आप जैसे हो वैसे रहोगे, मतलब बहुत ही ट्रस्ट, तभी मैं कहूँगी यहाँ पे थोड़ा सा एंड फेजेस दोनों के लिए भारी होता हुआ दिख रहा है। सिचुएशंस में अगर कहूँ तो आपके पर्सन कई बातों को हो सकता है झूठ सच वाली बातें करे, या आपको अच्छा फील कराने के लिए करे, लेकिन आपको वो चीज़ें क्लियर हो कि यहाँ पे इस बंदे ने मुझे झूठ बोला, लाइक किया, तो कुछ हद तक, या बंदा या बंदी, जेंडर चाहे जो भी है आपके पर्सन, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि कई चीज़ों में ये आपको झूठ बोल सकते हैं या लाई कर सकते हैं कई
बातों को, बट बात वही होती है ना, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बैलेंस करना चाहेंगे, आपका दिल नहीं तोड़ना चाहेंगे, ऐसी फेजेस ना आए, रिजेक्टेड ना आए, वैसी वाली फेजेस करने के लिए ये कुछ हद तक झूठ भी बोल सकते हैं या थोड़े से कड़वे भी हो सकते हैं। सिचुएशन अगर कहूँ तो भाई क्यों नहीं मान रहे हो, मैं अपने को सही बोल रहा हूँ, तो एक प्रेशर्स भी मैं कह सकती हूँ, थोड़ी सी डोमिनेटिंग नेचर भी आपको अपने पर्सन का दिखता हुआ हो सकता है कि मिले। बट ये इंसान भी कहूँगी आपकी ही तरह दिख रहा है कि भाई आपको बहुत ही प्यार करता है, तो रिश्ते को बचाने के लिए या कुछ चीज़ें समझाने के लिए लोग प्रेशर्स डालते हैं, वो फेजेस हो सकता है। ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वारियस, जेमिनी हो सकते हैं, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, या कोई मेजर एक्शंस लेंगे। फीलिंग्स तो काफ़ी हाई दिखी, क्या एक्शंस लेंगे। सो पॉजिटिव कार्ड्स है। अपने रिश्ते को बचाने के लिए ना कभी कभी लोग झूठ भी बोलते हैं, तो वो कहूँगी वो झूठ झूठ नहीं होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इंसान आपको बहुत प्यार करता है, तो वैसी एक्शन दिख रही है। बट थोड़ा सा अगेन कहूँगी यहाँ पे एंड फेजेस होते होते, तो या आप भी चुप हो सकते हो, साइलेंट हो सकते हो, या ये पर्सन भी साइलेंट हो सकते हैं। थोड़ी सी कहूँगी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, या झूठ बोले तो आपको शायद पसंद ना आए। तो जो भी सिचुएशंस हो, यहाँ पे एंड फेजेस थोड़ा भारी रहेगा, बट बिगिन एंड मीट तक काफ़ी अच्छा दिख रहा है आप दोनों का टर्म। एक्शंस लेने की अगर मैं बात करूँ तो कोई मेजर एक्शंस नहीं है, बस टर्म्स को बेटर करने की मुझे दिख रही है। ये पर्सन लिब्रा, पर्सन जेमिनी हो सकते हैं, एरिस, लियो, एनसीएच हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं। बट स्टिल कहूँगी अगर लिब्रा, पर्सन जेमिनी वाले से अगर डील कर रहे हो, तो देर इज अ चांसेस कि ज़्यादा एनर्जीज लेट हो एंड डिसअपॉइंटमेंट हो सकती हैं, एंड फीमेल अगर हैं तो वो ज़्यादा डिसअपॉइंट कर सकते हैं आपको। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में अगर कहूँ तो यस, जगलिंग रहेगा, डुअल फेजेस रहेगा, लेकिन देर इज़ अ बैलेंस फेजेस, तो आपको कहीं ना कहीं से स्मार्टली हैंडल करना है, प्रेशर बना के नहीं, बट हाँ थोड़े से कहूँगी अगर हैंडल कर सकते हो। यस कहूँगी आपको, आपकी तरफ में अगर कहूँ ना तो मुझे दिख रहा है कि भाई कोई घर परिवार या कोई मेंटोर आपको सलाह या अच्छी गाइडेंस भी दे सकता है, एंड हैंडल फेजेस दिख रहा है। तो ओवरऑल में भी आप दोनों का प्यार, शॉर्ट टर्म का डिस्कनेक्शन हो सकता है, शॉर्ट टर्म की थोड़ी बहुत हो सकती है कि दोनों एक दूसरे के प्रति एंड फेजेस में हो, लेकिन बैलेंस्ड होता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। लिब्रा, पर्सन जेमिनी वाले ही एनर्जीज दोनों में ही हैं, एंड दोनों की ही अगर मैं बात करूं तो एक पर्सन तो खुद का चोट खाया हुआ इंसान दिख रहा है कि भाई इनका प्रेजेंट में कोई रिश्ता टूटा है तो इस वजह से ये आना चाहते हैं। देन एक में कहूँ तो कोई लिब्रा, पर्सन जेमिनी अगर पास्ट में कोई लवर था तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो पछता रहे हैं, उनको रिग्रेट है, वो आना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे। दोनों में ही अगर कहूँ तो यहाँ मधुरता दिख रही है, यहाँ प्यार बनता हुआ दिख रहा है, पनपता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन खुद तो हार्ट ब्रोकन है, लेकिन सर्च करेंगे आपकी तरफ में अगर आते हैं लिब्रा, पर्सन जेमिनी, तो कहूँगी वर्कआउट होता हुआ दिख रहा है। अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि आप दोनों की काफ़ी ज़्यादा माइंडसेट मिले, एंड डेटिंग फेजेस में कह सकती हूँ इन्जॉय कर सकते हो आप लोग। दूसरा अगर कहूँ तो यस, पास्ट लवर कम बैक करेगा तो आप भी शायद ना नहीं कह पाओगे, एंड वहाँ प्यार फिर से दोबारा रिक्रिएट होता हुआ दिख रहा है पास्ट लवर के साथ में। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। लवर्स का कार्ड है, या तो आप किसी को बहुत ज़्यादा मन ही मन पसंद करते हैं, अट्रैक्टेड हैं, उनसे प्यार करते हैं, एंड एक तरफा प्यार हो सकता है, बट आप उनकी फीलिंग्स नहीं जानते हो, ऐसी सिचुएशन आपकी हो सकती है। बट हाँ अट्रैक्टेड हो सकते हो, या कहूँगी आप प्यार के रिगार्डिंग बहुत चाहते हो कि कोई जीवन में आए जो आपको समझे एंड आपको प्यार करे। बट मुझे ज़्यादा अगर कहूँ तो आप किसी से अट्रैक्टेड हो शायद, या कोई है आसपास में जिसे आप पसंद करते हो, बस कह नहीं पाते हो, वैसी सिचुएशन चल रही है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बट अगेन कहूँगी डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराने के लिए यू कैन टेक्स्ट में, डिस्कशंस में नंबर है। बस अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।